अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम इसके जो 20 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम जीरो टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है वो आपके पास बन रही है। हम यहाँ पे मैजिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आपके पास फॉर्म बन रही है ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अगर इस तरह की फॉर्म हो तो हम यहाँ पे पुटिंग कर रहे होते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे पुटिंग करेंगे, ए की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए जो है वो 1 है तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा टेन थीटा। और अगर आप इसका डिफरेंशियल है तो ये आपके पास आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप यहाँ पे आई में पुट करें, लेकिन पहले हमें लिमिट्स चेंज करनी होंगी। अच्छा, जब आपका x जो है वो 0 है, मतलब कि जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 0 इज़ इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा। और थीटा यहाँ से आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स 0, और टेन इनवर्स 0 आपके पास 0 ही होता है। मतलब कि जब आपका x 0 होगा तो थीटा जो है वो भी क्या होगा, वो भी आपका 0 ही होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपका x इन्फिनिटी होगा तो ये आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ से थीटा जो है वो आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी जो है ये आपके पास होता है पाई ओवर टू। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है ये अब आप यहाँ पे पुट करें तो आई जो है वो आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई ओवर टू नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स आपके पास क्या है टेन थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। और डी एक्स की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एक्स की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। अच्छा, अब 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा जो है ये इक्वल होता है सीकेंड स्क्वेयर थीटा के, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई ओवर टू नेचुरल लॉग सीकेंड स्क्वेयर थीटा ओवर सीकेंड स्क्वेयर थीटा, और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा। अब साथ आ जाएगा डी थीटा। अब ये सीकेंड स्क्वेयर थीटा और ये सीकेंड स्क्वेयर थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई ओवर टू नेचुरल लॉग सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या यूज़ करेंगे, देखें अगर आपके पास लिखा हो नेचुरल लॉग ए पावर एन, तो एन जो है वो स्टार्ट में आ जाता है और सिंपल आपके पास नेचुरल लॉग ए आ जाएगा। तो ये जो पावर टू दी हुई है इसको आप स्टार्ट में ले आएँ, तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू टू इंटू इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई ओवर टू नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा डी थीटा। अब ये जो सीकेंड थीटा है इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई ओवर टू, इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा, साथ आपके पास आ जाएगा डी थीटा। अब हम यहाँ पे लॉग की एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर आपके पास लिखा हो नेचुरल लॉग ए ओवर बी, ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये आपके पास से आ जाएगा आई इज इक्वल टू टू इंटू इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई ओवर टू नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग कॉस थीटा। ठीक है, और साथ आपका आ जाएगा डी थीटा। अब नेचुरल लॉग 1 जो है ये आपका इक्वल होता है 0 के, तो ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल आपका ये बनेगा 2 यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये माइनस आपका यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा, इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी फ्राम 0 टू पाई ओवर टू नेचुरल लॉग कॉस थीटा डी थीटा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ कि अगर आपकी लिमिट हो इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई ओवर टू नेचुरल लॉग कॉस थीटा हो या नेचुरल लॉग साइन थीटा हो, ठीक है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है माइनस पाई ओवर टू नेचुरल लॉग टू। ठीक है, तो ओवरऑल ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई जो है ये आपके पास ओवरऑल आ जाएगा पाई इंटू नेचुरल लॉग टू। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपकी यहाँ पे
ये जो आपका लिखा हुआ है इन्फिनिटी, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप चेंज करेंगे। अच्छा, पिछला जो क्वेश्चन था ना, उसमें हमने पुटिंग की थी, इसमें भी हम जो पुटिंग है वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका लिखा हुआ है 1 + x² तो इसमें आप पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका 1 + x लिखा है, ऊपर भी आपका x लिखा है, तो फिर आपका मजीद ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। तो आसान तरीका ये है कि आप इसकी क्या करें, पहले पार्शियल फ्रैक्शन करें, या पार्शियल फ्रैक्शन से पहले आप इसकी जो लिमिट्स हैं वो आप चेंज कर दें। मतलब कि आपका यहाँ पे आएगा i इज़ इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू t x/1 + x इंटू 1 + x² और साथ आपका आ जाएगा dx। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। कंसीडर x/1 + x इंटू 1 + x² इज इक्वल टू a/1 + x प्लस, यहाँ पे देखिए नीचे जो आपका फैक्टर है उसमें x की पावर 2 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा bx + c/1 + x²। इसको आप नाम दें 2 का। अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू 1 + x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 + x² प्लस बी एक्स प्लस सी आपका उसी तरह आ जाएगा, साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 + x, और इसको हम नाम दे दें इक्वेशन 3 का। अब अगर a की वैल्यू फाइंड करनी तो आप क्या करेंगे, पुट x + 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आप इक्वेशन 3 में x इज इक्वल टू -1 पुट करें, तो यह आएगा -1 इज इक्वल टू a इंटू 1 + -1 का स्क्वेयर, और यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, तो ये आएगा -1 इज इक्वल टू a इंटू 1 + 1, और -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a, और यहाँ से a की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी -1/2। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे जो b और c है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन पहले आप क्या करें, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें, मतलब कि इनको मल्टीप्लाई ज़रा कर दें। ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a + ax² प्लस बी एक्स प्लस bx² प्लस c प्लस dx। इसको आप नाम दें यहाँ पे 4 का। यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे x² के जो कोफिशिएंट्स है वो कंपेयर करें, तो इधर आपका x² नहीं है, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये आपके पास a है, ये आ जाएगा a, और यहाँ पे आपका प्लस b है। तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास -1/2 है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -1/2 प्लस b इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह अगर आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो ये आपके पास आ जाएगा, इधर यहाँ पे अगर आप देखें तो x का कोफिशिएंट 1 है, 1 इज इक्वल टू b प्लस c। अब b की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस c, और इसको अगर आप इस तरफ लेके हैं तो ये आपका आएगा 1 - 1/2 इज इक्वल टू c। तो यहाँ से c की जो वैल्यू है अगर आप एलसीएम लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे a की वैल्यू, ठीक है, इसी तरह b की वैल्यू और c की जो वैल्यू है ये आप पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, अच्छा इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फिर x/1 + x 1 + x² इज इक्वल टू a आपके पास क्या है -1/2, और आ जाएगा 1 + x प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है 1/2, x प्लस c की वैल्यू क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय 1 + x²। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा देखें, इंटीग्रेशन अगर आप दोनों तरफ अप्लाई करें तो आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x/1 + x 1 + x² dx इज इक्वल टू -1/2 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1/1 + x dx आ जाएगा। यहाँ से नोमिनेटर से आप 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, सिंपल आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x + 1/1 + x² dx। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप लॉग का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो, नोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास होती है नेचुरल लॉग f।
तो नीचे आपका एक फंक्शन है 1 + x, इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2। ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 + x प्लस 1/2। यहाँ पे आप क्या करें, 1 + x² को x के नीचे भी डिवाइड करें और 1 के नीचे भी डिवाइड करें, इंटीग्रेशन भी आप अप्लाई करें, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x/1 + x² dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2 नेचुरल लॉग 1 + x प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो आप यहाँ पे नोमिनेटर में नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव बनाएंगे। इसका डेरिवेटिव है 1 का 0, x² का 2x, तो ऊपर 2x होना चाहिए। हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 हमने ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने इसको बाहर डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 नेचुरल लॉग 1 + x²। उसके बाद प्लस 1/2, यहाँ पे आपका ये टेन वाला फार्मूला बन गया, तो ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स x। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको आई में पुट कर देना है, मतलब कि अब आपने इस पे लिमिट्स को अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x/1 + x 1 + x² dx इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे अब आपका आ जाएगा -1/2 नेचुरल लॉग 1 + x और साथ लिमिट आ जाएंगी फ्राम 0 टू t प्लस 1/4 नेचुरल लॉग 1 + x² लिमिट फ्राम 0 टू t प्लस 1/2 टेन इनवर्स x लिमिट आ जाएगी फ्राम 0 टू t। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लिमिट्स को अप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1/2। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 + t। अपर लिमिट आपने पुट की माइनस फार्मूले का, और ये जो -1/2 है इस पर आप अप्लाई करें, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 1/2 नेचुरल लॉग 1 + 0। ठीक है, इसको आपने सॉल्व कर लिया, अब आप इसको सॉल्व करें, प्लस 1/4 नेचुरल लॉग 1 + t² माइनस 1/4 नेचुरल लॉग 1 + 0। ठीक है, तो सिंपल 1 ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस 1/2 टेन इनवर्स t अपर लिमिट माइनस 1/2 टेन इनवर्स 0। ठीक है जी, तो ये आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। अब इसमें अगर आप देखें तो ये नेचुरल लॉग 1 ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और टेन इनवर्स 0 जो है ये भी आपका 0 ही होता है। तो ओवरऑल जो है ये आपका क्या बनेगा, फिर ये आपका बनेगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1/2 नेचुरल लॉग 1 + t प्लस 1/4 नेचुरल लॉग 1 + t²। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपका साथ आ जाएगा प्लस 1/2 टेन इनवर्स t, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, तो लॉ की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे, तो पहले हम इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें, ये आपका लिखा हुआ है लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसमें से ये जो आपका लिखा हुआ है ना 1/2 आप यहाँ पे लें कॉमन। अच्छा, 1/2 जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, जिसके साथ माइनस आएगा इसके साथ प्लस आएगा, तो प्लस वाला आप यहाँ पे पहले लिख दें 1/2 नेचुरल लॉग 1 + t² माइनस नेचुरल लॉग 1 + t। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद प्लस 1/2 टेन इनवर्स t साथ आपका उसी तरह आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इस पर अगर आप लॉ की एक प्रॉपर्टी लगाएं, प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास लिखा हो नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b, तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग a/b। लेकिन ये जो 1/2 है इस पर आप दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर आपके पास लिखा हो नेचुरल लॉग a/n, तो इसको आप लिख सकते हैं n × नेचुरल लॉग a, मतलब कि ये फॉर्म दी हुई है, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये आपके पास आ जाएगा फिर लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 नेचुरल लॉग, इसकी पावर 1/2 हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 + x², और साथ ही अगर आप ये जो पहली प्रॉपर्टी ये भी अगर आप अप्लाई कर दें तो ओवर आ जाएगा 1 + t। अच्छा, प्लस 1/2 टेन इनवर्स
टी यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इस पे आप टी जो है वो लिमिट अप्लाई करेंगे। देखें जब टी आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बनेगा लॉ के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस पे जो लॉपिटर रूल है वो हम पहले अप्लाई करेंगे। तो देखें, अच्छा कैसे अप्लाई करेंगे, ये आपका नेचुरल लॉग उसी तरह रहेगा, इसके अंदर आप लिमिट ले आए, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपका आ जाएगा स्क्वेयर रूट 1 + t² / 1 + t +1/2। इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा और वो आपका π/2 के ही इक्वल होता है। अब जस्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ज़रा हम यहाँ पे सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये आपका बनेगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बना है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, तो आप लॉपिटर रूल अप्लाई करें, ये आ जाएगा 1/2 स्क्वेयर रूट 1 + t²। ये जो नोमिनेटर है इस पे हम क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं 1/2 स्क्वेयर रूट 1 + t² और साथ t² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t। अब ये जो नीचे लिखा हो इसका डेरिवेटिव लें, ये आ जाएगा सिंपल 1। इसके बाद लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये अगेन आपका बन रहा है t/√1 + t²। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन इस पे जो लॉपिटर रूल है वो अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। या आप इसमें एक और काम भी कर सकते हैं, लॉपिटर रूल आप अप्लाई ना करें, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, नीचे जो लिखा हुआ है इससे आप t² कॉमन ले लें। t² जब कॉमन लेंगे तो स्क्वेयर रूट ऊपर होगा तो स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपके पास t आ जाएगा, तो स्क्वेयर रूट के अंदर आ जाएगा 1/t² + 1। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट अब आप अप्लाई करेंगे तो ये नीचे आपको क्या बनेगा 1/इन्फिनिटी, मतलब कि ये आपके पास आ जाएगा 1/√1/(1/(1)/इन्फिनिटी +1। और 1/इन्फिनिटी ये हो जाएगा 0, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब कि ये जो आपका लिखा हुआ है इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा 1/2 नेचुरल लॉग 1 + 1/2 1/2 1/2 और साथ आपका ये आ जाएगा π/2। नेचुरल लॉग 1 जो है ये आपका क्या होता है, ये आपका 0 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 0। तो ओवरऑल आपका जो आई है वो क्या बनेगा, आई इज़ इक्वल टू π/4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 0 e⁻x/1 + e⁻x। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 0 e⁻x/1 + e⁻x dx। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो लिमिट है इसको आप चेंज करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी, ये आपके पास आ जाएगा t टू 0 e⁻x/1 + e⁻x dx। आपने इंटीग्रेशन का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर नीचे कोई फंक्शन लिखा हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल होती है नेचुरल लॉग एफ के। अब नीचे आपका फंक्शन लिखा हुआ है 1 + e⁻x, इसका डेरिवेटिव होता है e⁻x, वो आपका ऊपर लिखा हुआ है। तो ये आपका फिर क्या आ जाएगा, लिमिट t अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी नेचुरल लॉग 1 + e⁻x और साथ लिमिट आ जाएगी फ्रॉम t टू 0। अच्छा, अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी नेचुरल लॉग 1 + e⁻0, मतलब कि 1 + 1 आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग 1 + e⁻t, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो आपका नेचुरल लॉग 2 बन जाएगा, इसमें तो t है नहीं, इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 1 + e⁻−इन्फिनिटी। और ये जो आपका e⁻इन्फिनिटी है इसको आप लिख सकते हैं 1/e⁻इन्फिनिटी, ठीक है। और 1/e⁻इन्फिनिटी का मतलब है 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका ये बनेगा फिर नेचुरल लॉग 2 - 0 इम्प्लाइज आई इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/x² + a इंटू x² + b²। यहाँ पे भी आपका a² होगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। कंसीडर 1/x² + a²
एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पे ना आप एक काम करें, आप यहाँ पे पुट कर दें एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को आसान करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक्स स्क्वेयर की जगह यहाँ पे वाई पुट कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई प्लस ए स्क्वेयर इंटू वाई प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए अवर वाई प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी अवर वाई प्लस बी स्क्वेयर। मैंने आपको एक आसान तरीका बताया हुआ था, ये आपका लिखा हुआ है 1 अवर वाई प्लस ए स्क्वेयर इंटू वाई प्लस बी स्क्वेयर। आपने अगर ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसके नीचे जो लिखा हो इसको जीरो पुट करें, वहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर। तो जहाँ से आपने फाइंड किया उसकी जगह आपने पुट नहीं करना, दूसरा जो फैक्टर उसकी जगह आप क्या करेंगे, वाई की जगह आप माइनस ए स्क्वेयर पुट कर देंगे। तो ए की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1 अवर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। मतलब कि ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपका ए की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 अवर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वाई प्लस ए स्क्वेयर। इसी तरह आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने बी के नीचे जो लिखा हुआ है उसको आपने ज़ीरो पुट करना है। तो इसको जब ज़ीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस बी स्क्वेयर। तो वो आपने क्या करना है, वो आपने इसमें नहीं पुट करना, जो दूसरा लिखा हुआ है इसमें आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। मतलब कि ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो बी की जगह आप क्या पुट करेंगे, बी की जगह आप पुट करेंगे 1 अवर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अवर वाई प्लस बी स्क्वेयर। तो आपने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शंस की कर दिया है। तो अब अगेन आप यहाँ पे चलें, हम इसका एक स्टेप और कर लेते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, इन दोनों में से आप ना माइनस कॉमन ले लें। जब आप इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 अवर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा, और साथ आपका क्या आ जाएगा, वाई प्लस ए स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस 1 अवर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। माइनस कॉमन लेने का मकसद ये था कि हम अब यहाँ पे 1 अवर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को कॉमन ले लेंगे, साथ आपका आ जाएगा वाई प्लस बी स्क्वेयर। तो अब आपने क्या किया, अब आप यहाँ पे 1 अवर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर को कॉमन लें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 अवर वाई प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1 अवर वाई प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे अगेन जो आपका लिखा हुआ है वाई, उसकी जगह आप क्या पुट कर दें, उसकी जगह आप एक्स पुट कर दें। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अवर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 1 अवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1 अवर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आप अगर इसमें देखें तो आपको जो इंटीग्रल था उसमें जो लिमिट है वो आपकी 0 से इन्फिनिटी तक है। तो इसको आप लिख सकते हैं फिर, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्राम 0 टू टी 1 अवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। तो अब आप यहाँ पे जब उसमें पुट करेंगे वैल्यूज तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये आपका इंटीग्रल आ जाएगा इंटीग्रल फ्राम 0 टू टी 1 अवर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू माइनस 1 अवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1 अवर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। उसके बाद आपका 1 अवर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो है ये आपने कॉमन ले लिया। लिमिट आपके पास आ जाएगी लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इंटीग्रेशन आप अगर सेपरेट कर दें यहाँ पे तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेट फ्राम 0 टू टी माइनस 1 अवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्राम 0 टू टी 1 अवर बी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब टेन का फार्मूला आप यहाँ पे इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1 अवर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिमिट ये अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 अवर ए टेन इनवर्स एक्स अवर ए आ जाएगा। इसी तरह प्लस 1 अवर बी टेन इनवर्स, यहाँ पे हमने टेन इनवर्स का फार्मूला यूज़ किया, ये आपके पास आ जाएगा एक्स अवर बी।
और साथ आपकी लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम 0 टू टी। अब आप यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आपके पास अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/a² माइनस b² लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी माइनस 1/a tan इनवर्स t/a प्लस 1/b tan इनवर्स t/b माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। और टेन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो वो दोनों टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, जीरो ही हो जाएंगे। तो जस्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें अब आपने क्या करना है, लिमिट पुट करनी है टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ये आपके पास आ जाएगा 1/a² माइनस b²। तो यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1/a tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस 1/b tan इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटी जब वो आपका इक्वल होता है π/2 के, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1/a π/2 प्लस 1/b π/2। अब आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है तो ये आपके पास आ जाएगा a² माइनस b²। एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 2ab, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, बल्कि पाई आप यहाँ पे कॉमन ले लें बाहर, तो ये आएगा माइनस b प्लस ए, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो नोमिनेटर में जो लिखा हुआ है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें और ये जो लिखा हुआ है इस पर आप फार्मूला वही अप्लाई कर दें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी ओवर 2ab आ जाएगा। ये a माइनस बी इस a माइनस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो i है वो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू π/2ab इंटू ए प्लस बी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास इंटीग्रल फ्राम -π/4 टू सिंपल π/4 है, π/4 टू π/2, और फंक्शन है आपका sin x/√cos x dx। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम π/4 टू π/2 sin x/√cos x dx। अब इसमें अगर आप देखें तो π/2 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, लेकिन नीचे जो है वो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेज टू π/2 इंटीग्रल फ्राम π/4 टू t, और इस cos x को आप ऊपर ले जाएंगे आपके पास आ जाएगा, बल्कि स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसकी पावर इसकी होगी -1/2। -1/2 साथ क्या आ जाएगा, sin x dx आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन की पावर है, फंक्शन के साथ क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव। तो cos x का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है माइनस sin x। तो एक माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे और एक हम यहाँ पे बाहर लिखेंगे। तो आई जब आपके पास आ जाएगा माइनस लिमिट t अप्रोचेज टू π/2, और cos x होल पावर क्या आ जाएगी, होल पावर यहाँ पे -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1, साथ लिमिट आ जाएगी π/4 टू t। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेज टू π/2 cos x होल पावर 1/2 ओवर 1/2, और लिमिट आ जाएगी फ्रॉम π/4 टू t। अब आपका ये जो नीचे 1/2 है इसको आप सिंपल ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल आ जाएगा -2, और लिमिट t अप्रोचेज टू π/2, अपर लिमिट आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा cos t होल पावर 1/2 माइनस cos π/4, ठीक है, होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा t अप्रोचेज टू π/2 है तो यहाँ पे आ जाएगा cos π/2, और cos π/2 क्या होता है, 0। तो ये तो टर्म ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये टर्म 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा 0 माइनस cos π/4 इक्वल होता है 1/√2 के, होल पावर इसकी क्या है 1/2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फिर ये आपके पास बनेगा, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका बनेगा 2^1/4, ठीक है, क्योंकि इसकी स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, ये ऊपर वाला 1/2 भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा
2 पावर 1/4, तो ये बनेगा -2 बल्कि यहाँ ये जो माइनस है वो इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस बनेगा -2, सिंपल होगा 2 पावर 1/4। इसको आप ऊपर लेके जाएं तो ये आपको बनेगा 2 पावर 1 - 1/4। ऊपर जो पावर है इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2 पावर 3/4। तो आपका जो आई है इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 पावर 3/4। ठीक है जी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।